हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। हमको फाइंड करना है इसमें। तो फिगर हमारे पास गिवन है, एक साइड हमको फाइंड करनी है, दो साइड हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री ये है, तो हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के बिल्कुल सामने अपोजिट वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास पी आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके पास पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर हमारे पास गिवन है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे। पी क्यू कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर हमको फाइंड करना है, तो इसको हमने एज इट इज रखना है, क्यू आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और ये हो जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 144, और यहाँ पे हमारे पास राइट साइड रह जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इससे माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 25, और ये स्क्वायर इधर जाके रूट बना देगा। तो क्यू आर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, सो क्यू आर इज इक्वल टू हमारे पास 5। तो क्यू आर हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, बाकी भी हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो अब हमको सबसे पहले रेशोज फाइंड करनी है 10p। तो 10p हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 10p, 10p अब हमको देखना है एंगल पी पे देखना है। एंगल पी का सबसे पहले 10 होता क्या है, 10 होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे हमारे पास, पी के भी हाफ पे, एंगल पी के। तो पी का जो परपेंडिकुलर है, तो वो बिल्कुल अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर, और इसका बेस क्या हो जाएगा, साथ वाली साइड क्या होती है, हमेशा बेस होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू। तो क्यू आर हमने फाइंड कर लिया था, वो था 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये तो आ गया 10p। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पे कॉट आर। कॉट आर हम फाइंड करेंगे। कॉट होता है हमारे पास 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट अगर 10 हमारे पास पी अपॉन बी है, तो कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पर हमको आर पे देखना है, एंगल आर पे, ये वाला एंगल लेना है। अब इसका बेस कौन सा हो जाएगा, अपोजिट वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, साथ वाली साइड बेस हो जाएगी। तो बेस कितना है हमारे पास इसका 5, और इसका जो पी परपेंडिकुलर कौन सा है, अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी इसकी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको फाइंड करना था 10p माइनस कॉट आर। तो ये हमको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10p की वैल्यू कितनी आ गई थी 5/12, माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आ गई थी 5/12। तो ये तो हमारे पास सेम वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ साइन ए 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड 10a। एक रेशो हमारे पास गिवन रेशो है साइन ए। तो सॉल्व करेंगे इसको हम। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन रेशो है साइन ए 3/4। तो साइन क्या होता है, साइन होता है पी अपॉन एच। तो मान लो हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे ये ए हो गया, इसको बी ले लिया, और ये सी ले लिया। तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, तो इसका परपेंडिकुलर 3 हो गया, और एच क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये 4 हो गया। तो अब हमको सबसे पहले हमको यहाँ पे ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो हम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है बी सी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बी ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी हमारे पास है 4 का स्क्वायर हो गया, बी सी कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस बी ए तो हमको फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, इधर प्लस का था तो साइड चेंज करके माइनस का हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये हो गया -9, और ये हो गया बी ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस करके 7, और ये स्क्वायर उधर जाके रूट बना देगा। तो ये हो गया बी ए। तो बी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास √7 में। तो
अब हमको सबसे पहले कैलकुलेट करनी है कॉस ए की रेशो। तो कॉस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ए, कॉस क्या होता है हमारे पास बी अपॉन एच, हाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो इस एंगल पे देखना है, तो इसका बेस तो यही हो गया, साथ वाली साइड कौन सी हो जाएगी, बेस। तो बेस कितना है इसका, √7, और हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा 90 डिग्री के सामने अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस रहती है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 4, और हमको क्या फाइंड करना है, tan A। तो tan A कितना हो जाएगा, tan होता है हमारे पास P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो A पे बोला है, तो A का जो परपेंडिकुलर क्या है, अपोजिट वाली साइड, ये वाली साइड। तो ये हो गया हमारे पास 3, बेस क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथ वाली साइड, तो ये होगी √7। तो ये हो गया हमारे पास cos A और tan A की रेशोज। फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन 15 cot A = 8, फाइंड साइन A एंड सीकेंट A। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है 15 cot A किसके इक्वल, 8 के इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 15 है वो मल्टीप्लाई हो रखा है कोट ए के साथ, पर ये जो कोट ए है ये एंगल है, ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता, बल्कि ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एंगल रहता है। जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे विदाउट एंगल के नहीं होता है। तो ये 15 मल्टीप्लाई है, तो मतलब अगर मैं बोलती हूँ 4x आपके इक्वल होगा 5 के, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ये अगर इधर मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ जाके क्या हो जा करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रखा है, तो उधर जाके डिवाइड कर देगा। कॉट ए 8/15 हो जाएगा। तो कॉट ए की रेशो क्या बनेगी हमारे पास, 8/15। तो अब हम यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको ए ले लेते हैं इस वाले एंगल पे, तो इसका देखो कोट क्या होता है, कोट होता है आपका B/H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सबसे पहले साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर आपके पास टेन होता है। टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, tan P/B होता है। तो कॉट टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट B/H हो जाएगा। तो इसका देखो B कौन सा हो जाएगा, ये साइड ABC हमने नेमिंग दे दी यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो B कितना है हमारे पास 8, ये हो गया B8, और H कितना हो गया हमारे पास, सॉरी B/P, कॉट ए होगा हमारे पास टेन क्या होता है, tan थीटा होता है P/B। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास कॉट ए। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका, ये सामने वाला, तो सामने वाली साइड कितनी है 15। तो अब हमको फाइंड करनी है AC। तो यहाँ पे भी हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर AC है हमारे पास, फाइंड करना है। का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है CB का स्क्वायर, CB बेस कितना है BA प्लस BA का स्क्वायर। अब जो जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उसको हम वैल्यू पुट करते चलेंगे। AC हमको फाइंड करना है, एज इट इज रखेंगे। CB हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर कर दिया। BA 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 प्लस 8 8 जा 64। तो ये हो जाएगा प्लस करके 982, और AC ये उधर जाके रूट बना देगा। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 17 का। तो 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास AC कितना आ गया, हाइपोटेन्यूस 17। तो ये आ गया हमारे पास 17। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन A एंड सीकेंट A। तो हमको तो हो जाएगा हमारे पास साइन A। अब देखो साइन A, साइन क्या होता है P/H। तो P क्या है इसका 15, H कितना है 17, जो कि हमने अभी फाइंड किया। इसके बाद हमने निकालना सीकेंट A की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सीकेंट आपका किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस हमारे पास B/H होता है। तो सीकेंट क्या हो जाएगा H/B। तो H कितना है हमारे पास 17, और B क्या है, एडजेसेंट साइड हमारे पास एंगल A की जो साथ वाली साइड 8 है। तो ये हो जाएगा 17/8। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन सीकेंट थीटा 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे पास यहाँ पे एक रेशो गिवन है सीकेंट की, सीकेंट थीटा हमारे पास गिवन है 13/12। अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं और इसमें हम कोई ये थीटा है, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे देखना है हमने, इसको अगर हम नेमिंग भी दे दें A B C,
ठीक है, जो ये थीटा है वो कितना है 13 सीकेंट थीटा 13/12। तो देखो सीकेंट होता है क्या है, किसका रेसिप्रोकल होता है। हमको सबसे पहले 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखनी है, साइन, कॉस और टेन। अब देखो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का सीकेंट होता है, टेन का कोट होता है। बस ये याद रखना है हमको, साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H और टेन होता है P/B। तो सीकेंट होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा कॉस B/H होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास H/B। मतलब हमारे को इस थीटा के बिहाफ पे H गिवन है, H हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो ये 13 गिवन है। और बी कितना, बेस साथ वाली साइड, ये हो जाएगा हमारे पास 12। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ पे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे और परपेंडिकुलर को फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास BC², हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल, परपेंडिकुलर CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब BC हमारे पास गिवन है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे, CA हमको फाइंड करना है, एज इट इज रखेंगे। AB हमारे पास गिवन है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 169। ये हो जाएगा 12 का 144, तो ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा 144 और CA²। अब इस चीज़ को माइनस करेंगे, 9 से 4 को माइनस किया 5 और ये हो जाएगा 25। ये स्क्वायर इधर आके रूट बना देगा, ये हो जाएगा CA। तो ये हो जाएगा हमारे पास CA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर 5। अब इसी थीटा पे हमको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। एक तो हमारे पास गिवन है, तो टोटल कितनी होती है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। तो सीकेंट हमारे पास गिवन है, तो अब हमको फाइंड करना है। सबसे पहले करेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा, देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, इस थीटा का सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/हाइपोटेन्यूस 13। और इसके बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा। अब देखो हमारे पास सीकेंट थीटा गिवन है, तो हम सीधा इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, 12/13 हो जाएगा। देखो कॉस थीटा बेस कितना है 12 और हाइपोटेन्यूस कितना है 13, तो वही चीज़ है, सीकेंट का सीधा रेसिप्रोकल कर दो। और उसके बाद हमको टेन थीटा फाइंड करना है। टेन होता है P/B, P हमारे पास 5 हो गया, B कितना है हमारे पास थीटा का, ये वाली साथ वाली साइड 12। अब हमको फाइंड करना है, टेन हो गया। अब हमको कॉसेक थीटा, तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन का, तो साइन होता है H/P। तो हम सीधा कर देंगे, ये P/H है तो इसका उल्टा कर देंगे, 13/5 हो जाएगा। सीकेंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। अब हमको फाइंड करना है कॉट थीटा, तो कॉट 10 का रेसिप्रोकल कर दो, तो सीधा हो जाएगा आपका 12/5।